कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में प्रेम अधूरा रह जाता है। आप किसी को दिलो जान से चाहते हो, अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर जाते हो, उसे सब कुछ देते हो, पर उसकी तरफ से कुछ भी वापस नहीं मिल पाता आपको। ये एक तरफा प्रेम है। और एक तरफा प्रेम में जब आप छोड़ा हुआ महसूस करते हो, जब आप हार जाते हो, तब पीड़ा शुरू होती है। और आज इस पर ही हम एक चर्चा करने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको आराम मिलेगा। और आराम मिल जाना भी बहुत होता है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और प्रेम करने वाले को सुख हमेशा मिलता है। दुख तभी आता है जब वो मोह में बदल जाता है, जब पाने की कोई इच्छा रह जाती है। प्रेम केवल देने का नाम है। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। एक छोटे से पपी को जब आप प्रेम करते हो, हाँ, उसे खिलाते हो, पुचकारते हो, गले लगाते हो, उसे चूमते हो, तो क्या आपको उससे कुछ चाहिए होता है क्या? एक छोटे से बच्चे की तरफ आप दौड़ कर जाते हो, उसे गोदी लेना चाहते हो, उसके साथ खेलना चाहते हो, उसे गले लगाते हो। आपको बदले में उससे कुछ चाहिए क्या? आप उसे प्रेम दे करके खुशी महसूस कर रहे हो। एक बेहद खूबसूरत फूल को जब देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, हाँ, उसके पास आप जाना चाहते हो और कभी कभी तो उसे तोड़ भी लेते हो, तो अंततः आप उसे हर्ट कर रहे हो मोह में पड़ के। तो प्रेम देने से खुशी मिलती है, लेकिन जब प्रेम से अपेक्षा आ जाए कि हमें चाहिए, कुछ तो चाहिए, उसकी तरफ से भी मिलना चाहिए, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। सच्चा प्रेम कभी खाली नहीं जाता। अगर सामने वाला आपके प्रेम को ना भी समझे तो भी आपके द्वारा दिया गया वो पवित्र प्रेम आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपको ऊपर उठाता है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। एक तरफा प्रेम एक मौका है जो ईश्वर ने आपको दिया है, जिससे आप सीखते हैं कि प्रेम मांगने की चीज नहीं बल्कि देने की शक्ति है। शक्ति है। और प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आप अपने जीवन में हर चीज क्रिएट कर सकते हैं। प्रेम आपके भीतर से उमड़ रहा है, उनसे नहीं आ रहा। आपके भीतर कुछ भी आपके भीतर खाली नहीं हो रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपने अगर किसी को प्रेम दिया तो आपके अंदर वो कुछ कम हो गया? नहीं भाई, जितना प्रेम आप उसे देते हैं उतना प्रेम आपके भीतर बढ़ता है और उतनी शक्ति आपके भीतर बढ़ती है। ये बिल्कुल ट्यूबवेल या बोरिंग की तरह है। अगर इसका इस्तेमाल करना बंद कर दे, पानी निकालना बंद कर दे, तो पानी वहां का सूख जाता है। और जितना इसका उपयोग करते जाएं, जितना इसमें से पानी निकालते जाएं, वो सालों साल चलता जाता है। क्योंकि पानी देने की नीयत की वजह से वो सोर्स से कनेक्ट हो जाता है, अंतहीन सोर्स से कनेक्टेड हो जाता है। जब आप बिना शर्त के प्रेम देना सीख जाते हैं, आप ईश्वर के समीप हो जाते हैं। और जैसे ही आप ईश्वर के समीप जाते हैं, आप क्रिएटर बन जाते हैं। नफरत की शक्ति से लोगों ने बहुत कम बनाया है, नफरत और घृणा की शक्ति से बहुत कम बनाया है। लेकिन जिन्होंने प्रेम की शक्ति को पाया है, जिन्होंने प्रेम की शक्ति को अपनाया है, उन्होंने सारे सुखों को क्रिएट किया, सारे सुखों को प्राप्त हुए और अपने जीवन में महानता को छूते हुए संसार से बहुत ही अच्छा नाम कमा करके गए। लोग उन्हें याद करते हैं, लोग उनसे प्रेम करते हैं आज भी। क्योंकि जो प्रेम इंसान समझ नहीं पाता, उससे ईश्वर पहचान जाते हैं। और जब ईश्वर आपकी इस शक्ति को पहचान जाते हैं, वो आपको वो सारी चीजें देते हैं जो आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, जो आपको चाहिए, जो लोगों को आपसे चाहिए। तो सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि अपने एक तरफा प्रेम को, जो कि साकार नहीं हो पाया, उसे ईश्वर की तरफ मोड़ दीजिए। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो ईश्वर भेजेंगे। फिर कोई ट्विन फ्लेम नहीं, कोई कार्मिक पार्टनर नहीं, सारी चीजों को खत्म करके परमात्मा भेजेंगे आपके लिए, सोलमेट। और उनसे आपको प्रेम मिलेगा। जितना भी अभी आपने प्रेम दिया है ना, उससे 100 गुना बढ़ करके वो आपको देगा। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो आपके साथ हुआ वो उनके साथ ना हो। आप उन्हें बराबर या उनसे भी कहीं ज्यादा प्रेम देने की कोशिश करें। ध्यान रखना, आपने जो भी दिया है संसार को, वो लौट कर जरूर आता है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो धोखा हो, आएगा जरूर। वो नहीं देगा, कोई और देगा, लेकिन आएगा जरूर। मेरी इस सजेशन की वजह से कोई ये मत समझ ले कि एक तरफा प्रेम बस करते जाइए, अपने आप को झोंकते जाइए। नहीं, अपनी मर्यादा बना के रखना है। प्रेम करने के लिए आपको कोई एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना प्रेम कर सकते हैं। जैसे परमात्मा से प्रेम करने के लिए आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी वहां जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने जीवन में अपना कर्म कीजिए और प्रेम में बने रहिए।
अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपने संस्कारों में रहते हुए आप जो भी उन्हें देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अगर सामने वाला इंसान प्रेम के बदले आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, आपसे कुछ फेवर चाहता है, बहुत गलत तरीके से चाहता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे भी आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। ये संसार सिर्फ आपके प्रारब्ध का फल है, सिर्फ आपके कर्मों को भोगने की जगह है, और साथ ही साथ नए कर्म करके नए प्रारब्ध बनाने की भी जगह है। तो बस आपको ये समझना है कि आप कर्म भोग रहे हैं या नए प्रारब्ध बना रहे हैं। बस अगर ये चेतना आप बना करके चलेंगे तो जीवन बहुत सहज हो जाएगा। जो भी चीज़ आपके जीवन में हो रही है, आप या तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे या उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। और ये मोड सबसे हायर फ्रिक्वेंसी का मोड होता है, समझे मेरे एक तरफा प्रेम करने वालों। और अगर बार बार आप ये कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, उसके बारे में बात करना चाहिए आपको अपने किसी समझदार दोस्त से या किसी काउंसलर से। क्योंकि हर बार ये हो रहा है तो गलती उनकी नहीं, या गलती उनकी नहीं, आप कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है जी, समझ का फेर है, समझने में सब बात समझ में आती है। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।